वेलकम टू आरडी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर 4 ऑफ क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सेकंड और थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, पहले वो वीडियो देखिए, फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, मान लो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ पर ए हमारा नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, अगर ए जीरो हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगी, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, जिसमें हमारे पास डिग्री टू होती है। डिग्री वो होती है जो एक्स की पावर सबसे बड़ी हो। यहाँ पर अगर एक्स की पावर टू है, ठीक है, तो इसकी डिग्री टू हो जाएगी। होल नंबर होनी चाहिए डिग्री हमेशा। तो यहाँ पर देख, जिसमें हमारे पास डिग्री वन होती है वो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है, जिसमें डिग्री टू होती है वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, और जिसमें हमारी डिग्री तीन होती है तो वो क्यूबिक इक्वेशन होती है हमारी। ठीक है, तो देखो जैसे ये मैंने कोई एग्जांपल ले लिया 2x+3। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। लीनियर इक्वेशन। अब मान लो मैंने लिखा ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है, पावर टू है। हमें इस चैप्टर में हमारी 4.1 एक्सरसाइज बेसिकली इसी पर है कि हमें यही बताना है कि कौन सी इक्वेशन है जो हमारी वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। अगर हमारे पास इस फॉर्म में हमारी इक्वेशन आती है तो वो हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी, अदरवाइज वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, देखेंगे इसका फर्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे 4.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। हमें दिया गया x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ये होता है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, ये प्लस आएगा भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, हमारे इस एक्सरसाइज में और तो कुछ एक क्यूब का फार्मूला और है, वो लिखवा देता हूं मैं। वो होता है हमारे पास a प्लस बी का क्यूब होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, या इसकी एक और फॉर्म होती है आपके, ये होती है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। या तो आप ऐसे लिख लो या आप ऐसे लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, एक और फार्मूला होता है हमारे पास, वो आपकी एक्सरसाइज में इसमें तो यूज नहीं होगा शायद। ठीक है, फिर भी मैं लिखवा देता हूँ a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। एक फॉर्म और होती है इसकी a क्यूब बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। क्लियर है। और 10th क्लास में आपका इससे एक फार्मूला और यूज होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ये फार्मूले यूज होंगे आपकी 10th क्लास में। तो यहाँ पर देखो, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें ये बताना है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखो पहले इसको सोल्व करेंगे। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल टू, अब 2 की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी दोनों के साथ, 2 इंटू एक्स 2x 2 इंटू 3 माइनस 6। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 2x माइनस 6। ठीक है, अब इन दोनों को इधर ले आएंगे, इक्वल टू 0 रखेंगे, क्योंकि हमें इसको कंपेयर करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को इधर लेके आऊंगा तो प्लस जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, 2x देखो ये प्लस का था ये माइनस का था, इससे ये कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो इसमें हमारे पास स्क्वायर है, तो ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो यही बताना था इसमें ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी।
ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हमारे पास। हमें दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल टू माइनस टू इंटू थ्री माइनस एक्स। ठीक है, तो इसको देखो आगे इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स एज इट इज। यहाँ पर क्या होगा, माइनस टू की थ्री के साथ मल्टीप्लाई माइनस सिक्स, माइनस टू की मल्टीप्लाई माइनस के साथ प्लस टू एक्स। इन दोनों को इधर लेके आएंगे, इक्वल टू जीरो पे पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा प्लस सिक्स। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स एज इट इज, ये इधर आके प्लस सिक्स, ये इधर आएगा माइनस टू एक्स, इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। माइनस माइनस फोर एक्स हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो इसको हम हमारी इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इसमें देखो स्क्वायर है ना, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस। थर्ड पार्ट है हमारे पास एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री। ठीक है, तो देखो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे सिंपल, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे सिंपल, इक्वल टू जीरो पे पुट कर देंगे। वहां से देखेंगे कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो एक्स की मल्टीप्लाई एक्स के साथ एक्स स्क्वायर, एक्स की मल्टीप्लाई वन के साथ प्लस एक्स, माइनस टू की मल्टीप्लाई एक्स के साथ माइनस टू एक्स, माइनस टू की मल्टीप्लाई वन के साथ माइनस टू इक्वल टू एक्स की मल्टीप्लाई एक्स के साथ एक्स स्क्वायर, एक्स की मल्टीप्लाई थ्री के साथ थ्री एक्स माइनस एक्स माइनस थ्री। इन इस पूरी टर्म को इधर लेके आएंगे, इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस का है माइनस का, जो माइनस का वो प्लस का। तो क्या आएगा हमारे पास, देखो एक्स स्क्वायर, एक्स में से एक्स में टू एक्स में से जब एक्स ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स माइनस टू, ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। थ्री एक्स में से एक्स घटाएंगे टू एक्स इधर आगे माइनस का माइनस टू एक्स, ये माइनस का होगा, इधर आके हो जाएगा प्लस का थ्री। ठीक है, अब देखो हमारा यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और टू एक्स और एक्स माइनस थ्री एक्स, और माइनस टू प्लस थ्री प्लस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो देखो हमारे पास इक्वेशन में यहाँ पर स्क्वायर नहीं है एक्स की पावर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, ये हमारी लीनियर इक्वेशन होगी। ठीक है, ये था हमारा थर्ड पार्ट है हमारे पास, वही हमें यही बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स। इस टर्म को इधर लेके आएंगे, इक्वल टू जीरो रख देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ से ये इसको सिंपल सोल्व कर लो पहले, ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, सिक्स एक्स में एक्स जोड़ेंगे तो माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री, इस कंप्लीट को इधर लेके आएंगे, साइन चेंज, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो टू एक्स माइनस एक्स एक्स स्क्वायर, फाइव एक्स और फाइव एक्स टेन एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, टू एक्स इंटू एक्स टू एक्स स्क्वायर, टू एक्स इंटू थ्री माइनस सिक्स एक्स, माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू माइनस थ्री प्लस थ्री इक्वल टू एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू वन माइनस एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस फाइव। कंप्लीट को इधर लेके आएंगे, सिक्स एक्स और एक्स सेवन एक्स, टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री। इस कंप्लीट को इधर लेके आएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर देखो ये फोर एक्स बचेगा हमारा। ठीक है, प्लस का फोर एक्स बचेगा, और ये इधर आके माइनस का एक्स स्क्वायर, ये फाइव एक्स में से एक्स घटेगा प्लस फोर एक्स, और इधर आके माइनस का फोर एक्स, माइनस का फाइव एक्स इधर लेके आएंगे, प्लस का फाइव इक्वल टू जीरो। ठीक है, मल्टीप्लाई में एक बात मायने रखनी है, एक बात ध्यान रखनी है आपको, अगर x इंटू एक्स है तो एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर कोफिशिएंट सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। अगर हमारे पास x प्लस एक्स है तो ये हमारे पास 2x होगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई में एक रूल होता है, अगर हम माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं वो प्लस होगी, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं वो माइनस होगी, प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से वो माइनस होगी, और प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस से तो वो प्लस होगी। ठीक है, ये बेसिक रूल है जो हमारे मैथ में यूज होंगे मल्टीप्लाई में और एडिशन में। ठीक है, तो इसमें मेन यही है, मल्टीप्लाई में यही ध्यान रखना आपको, साइन का और पावर का, ऐड का। ठीक है, तो यहाँ देखो, अब मैं टू एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्स सेवन एक्स माइनस फोर एक्स माइनस इलेवन एक्स, थ्री प्लस फाइव एट इक्वल टू जीरो। यहाँ पर एक्स स्क्वायर था,
2x² माइनस x², ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 2 है, तो यहाँ ये आ जाएगा हमारा यस, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास x² प्लस 3x प्लस 1 एज इट इज, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, a² प्लस b² माइनस 2ab, a का स्क्वायर x² माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2ab, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4 और इंटू x 4x, ठीक है। अब इस कंप्लीट टर्म को इधर लेके आएंगे तो ये साइन चेंज, x² प्लस 3x प्लस 1 माइनस x² माइनस 4 और प्लस 4x इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से x² से x² कैंसिल हो जाएगा, 4 प्लस 3 7x माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर x² नहीं है, ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। ये था हमारा सिक्स पार्ट है हमारे पास। हमें दिया गया है x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x इंटू x² माइनस 1, ठीक है। सबसे पहले इसका क्यूब खोल लेंगे हम, ठीक है। तो हमें पता है a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब 2 की पावर 3 8 प्लस 3ab, तो ये आ जाएगा 6x इंटू a प्लस बी x प्लस 2, ठीक है। और यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x इंटू x² 2x क्यूब माइनस 2x, क्लियर है। इधर इसकी मल्टीप्लाई और कर लो आप 6x की, ये हो जाएगी x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x, और इस कंप्लीट को इधर लेके आऊंगा तो साइन चेंज, ये माइनस का 2x क्यूब, ये प्लस का 2x इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो माइनस का 2, अब क्यूब वाले सोल्व कर लो पहले, जिसकी पावर क्यूब है, x की क्यूब माइनस 2x की क्यूब, तो यहाँ पर x की क्यूब बचेगा माइनस x क्यूब, ठीक है। अब स्क्वायर वाले 6x², स्क्वायर वाला तो हमारे पास एक ही है, तो यह आ जाएगा 6x², 12x माइनस 12x प्लस 2x, ये हो जाएगा हमारे पास 14x, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास, सिर्फ 8, तो ये हो जाएगा प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें क्यूब आ गया, तो ये हमारी क्यूबिक इक्वेशन है, तो ये भी हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये था हमारा सेवंथ पार्ट। लास्ट पार्ट है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का। इसमें दिया गया x क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे इसको एज इट इज लिख लेंगे, यहाँ पर क्यूब ओपन करेंगे, x क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, यहाँ पर क्यूब ओपन करेंगे, a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3ab, तो ये हो जाएगा 6x इंटू a माइनस b, ठीक है। अब देखो ये एज इट इज हमारे पास, यहाँ पर मल्टीप्लाई और कर लेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x क्यूब माइनस 8 माइनस ये हो जाएगा 6x² माइनस 6x माइनस प्लस 12x, ठीक है। इस कंप्लीट को जब मैं इधर लेके आऊंगा साइन चेंज, ठीक है, तो देखो ये जो प्लस के थे वो माइनस के, जो माइनस के थे वो प्लस के, तो यहाँ पर ये इक्वेशन एज इट इज x क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, ये इधर आके माइनस का x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x² माइनस 12x इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये x क्यूब माइनस प्लस का है, ये माइनस का, इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और अब स्क्वायर वाले टर्म देखो, माइनस 4x² में प्लस 4x² ऐड करेंगे तो 2x², ये भी हो गया हमारे पास। अब क्या बचा हमारे पास, 12x माइनस x माइनस 13x, अब कांस्टेंट टर्म 8 प्लस 1 9 प्लस 9 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x की पावर स्क्वायर में है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। हमें एक रेक्टेंगल दी है, रेक्टेंगल का हमें एरिया दिया गया 5 to 8 मीटर स्क्वायर, और हमें बताया गया है कि उसकी जो लेंथ है वो उसकी ब्रेड्थ के दुगने से एक ज्यादा है, ठीक है। मान लो हमारे पास ये रेक्टेंगल है, हमें सिर्फ इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया गया है कि इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, तो यहाँ पर देखो ये हमारे पास लेंथ होती है, ये ब्रेड्थ होती है, एरिया हमें पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। अब हमें बताया गया है कि जो इसकी हमने, ये आप ब्रेड्थ x मान लो, ठीक है,
ब्रेड्थ हमने एक्स मान ली। अब ये कह रहे हैं कि जो इसकी लेंथ है वो ब्रेड्थ के दुगने से एक ज्यादा है, तो इसका दुगना कितना हो जाएगा, एक्स का दुगना 2x, और एक ज्यादा है तो क्या हो जाएगी +1, तो लेंथ क्या हो जाएगी हमारे पास 2x + 1। ठीक है, बस अब हमें कुछ नहीं करना, एरिया के बराबर रख देंगे। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ है हमारे 2x + 1, ब्रेड्थ है हमारे पास x, और एरिया इन्होंने क्वेश्चन में दिया है क्या है 5 to 8। ठीक है, यहां से देखो x की मल्टीप्लाई करूंगा अंदर तो ये क्या हो जाएगा 2x², x की मल्टीप्लाई 1 के साथ +x। अब इसको इधर लेके आऊंगा क्योंकि हमें कंपेयर करना है इस इक्वेशन से, ax² + bx + c = 0। ठीक है, तो इसको = 0 बनाने के लिए मैं 5 to 8 को इधर लेके आऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा 5 to 8 = 0। ये हमारी क्या आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें यही बनानी थी इस क्वेश्चन में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हमारे पास। हमें दिया गया 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं जिनकी प्रोडक्ट दी है हमें 306, और हमें बताने हैं वो इंटीजर क्या होंगे। ठीक है, इंटीजर क्या होता है, सबसे पहले देखिए इंटीजर वो होता है जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो टर्म इंक्लूड होती है, -5 -3 0 1 2। ठीक है, मतलब नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव टर्म सभी ऐड होती हैं, वो होते हैं इंटीजर। अब ये कह रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर में सिर्फ हम पॉजिटिव इंटीजर लेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर, और कह रहे हैं कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, मतलब एक के बाद एक, जैसे 6 7 हो गया, 10 11 हो गया, 98 99 हो गया, मतलब एक के बाद एक। ठीक है, अब मान लो हमें वो नंबर नहीं पता, मैंने मान लिया एक पहला नंबर, पहला इंटीजर x है। ठीक है, पहला नंबर इंटीजर x है, तो नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा x + 1, क्योंकि मान लो अगर दो इंटीजर है 6 और 7, अगर मैंने इसको x माना तो ये x + 1 होगा, क्योंकि अगर x की वैल्यू 6 आएगी तो 6 में एक ऐड करेंगे तभी तो 7 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास दो कंसेक्यूटिव इंटीजर हो जाएंगे, एक x + 1। और अब क्वेश्चन में बोला गया है कि इन दोनों की प्रोडक्ट कितनी है, प्रोडक्ट ऑफ 306, क्या है 306। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास x² + x - 306 = 0। ठीक है, इसको इधर ले आएंगे हम, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से फैक्टर बना लो। फैक्टर कैसे होने चाहिए, हमारे पास फैक्टर बनाने के लिए फर्स्ट और लास्ट की तो मल्टीप्लाई होनी चाहिए और बीच वाले का एडिशन होना चाहिए। ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं हमें जिसकी मल्टीप्लीकेशन तो -306x² आए और जिसका एडिशन +x आए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो फैक्टर होंगे 9 18 और 17 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो x² एज इट इज -306 एज इट इज, तो फैक्टर होंगे इसके 18x - 17x, क्योंकि 18x में 17x घटाऊंगा तो x आएगा, और 18 की 17 से मल्टीप्लाई करूंगा 306x², माइनस का 306x² आएगी। ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लूंगा x कॉमन ली मैंने, यहाँ पर क्या बचा सिर्फ x, यहाँ पर क्या बचा 18, यहाँ से क्या कॉमन ले लूंगा -17, यहाँ पर क्या बचेगा x, यहाँ पर क्या बचेगा 18 = 0। ठीक है, अब देखो इस कंप्लीट में x + 18 यहाँ भी है, x + 18 यहाँ भी है, x + 18 कॉमन, x + 18 यहाँ से बाहर आ गया, यहाँ पर अकेला क्या बचा x + 18 यहाँ से बाहर चला गया, यहाँ पर अकेला क्या बचा -17 = 0। ठीक है, अब इन दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, एक बार इसको 0 से, ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी x + 18 = 0, x = -18, यहाँ से क्या आएगा x - 17 = 0, x = 17। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 17, तो हमारे इंटीजर क्या आ जाएंगे 17 और 18। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, हमें इसमें दिया गया है रोहन है और उनकी माता जी है। रोहन ये बोल रहे हैं कि रोहन की मदर की एज रोहन से मतलब 26 साल बड़ी है वो, रोहन की मदर। ठीक है, तो मैंने मान लिया रोहन की एज क्या मान ली, रोहन मदर्स। ठीक है, ये रोहन है, ये रोहन की मदर। मैंने मान लिया प्रेजेंट एज मानी है, ये प्रेजेंट एज मान लिया मैंने, रोहन की प्रेजेंट एज x है। ठीक है, और ये क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि रोहन की मदर रोहन से 26 साल बड़ी है, तो ये हो जाएगा x + 26।
क्योंकि ये इस रोहन से 26 साल बड़ी है, ठीक है। अब बोल रहा है कि आज से 3 साल बाद, 3 साल बाद मतलब ये भी 3 साल बढ़ जाएगा, ये भी 3 साल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x+3 और ये हो जाएगा रोहन की एज 26+3 करेंगे x+29 रोहन की मदर एज, ठीक है। अब बोला गया है कि इनकी प्रोडक्ट जो 3 साल बाद इनकी प्रोडक्ट हमें दी गई है, वो दी गई है इक्वल टू, वो दी गई है हमें 360, कितनी दी गई है 360, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सिर्फ कुछ नहीं करना, सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 29 29x, 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 29, तो ये हो जाएगा 27 और 8 इक्वल टू 360, ठीक है। अब यहाँ से देखो 360 को मैं इधर ले आऊंगा, ये माइनस हो जाएगा, 87 माइनस 360, तो ये बचेगा -293 और ये हो जाएगा 29x प्लस 3x 32x। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 293 इक्वल टू 0, ठीक है। यही हमें निकालनी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारे पास, फोर्थ पार्ट है। इसमें दिया गया हमारे पास एक ट्रेन है, एक ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है और वो उसको डिस्टेंस कवर करनी है 480 किलोमीटर की, ठीक है। अगर वो 480 किलोमीटर मान लो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, अगर वो अपनी स्पीड कम कर दे, मतलब वो स्पीड कम कर दे 8 किलोमीटर प्रति घंटा, वो अपनी स्पीड कम कर देती है, तो उसको उस डिस्टेंस कवर करने में 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, ठीक है। तो हमें बतानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस क्वेश्चन में। तो देखो हमें पता है डिस्टेंस क्या होती है हमारी, डिस्टेंस होती है हमारे पास स्पीड इंटू टाइम। अगर मुझे यहाँ से टाइम निकालना हो, अगर टाइम निकालना हो तो स्पीड इधर आके इधर मल्टीप्लाई में थी, इधर आके डिवाइड हो जाएगी, तो टाइम हो जाएगा हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब बोल रहे हैं ये हमने मान लिया जो उसकी ट्रेन की इनिशियल स्पीड थी, ट्रेन लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इनिशियल स्पीड थी, वो हमने मान ली x, ठीक है। लेट द स्पीड ऑफ इनिशियल ट्रेन इज, ये आप लिख लेना लेट द इनिशियल स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है, x। अब बोल रहा है जब वो डिस्टेंस हमारे पास कितनी थी 480, ठीक है। अब सेकंड केस में बोल रहा है अगर वो स्पीड कम कर दे, तो ये हमने x किलोमीटर मानी थी इनिशियल, तो इससे कम करेगा। सेकंड केस में वो कर रहा है कि 8 किलोमीटर कम कर दे, तो उस केस में डिस्टेंस सेम ही थी, उस केस में उसको 3 आवर मोर लग रहे हैं, ठीक है। कितने लग रहे हैं, 3 आवर मोर लग रहे हैं। अब देखो एक बात समझो यहाँ से, अगर स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, अगर स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो ज्यादा में से कम माइनस करेंगे हम, तभी ये 3 आवर आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहाँ पर डिस्टेंस कितना था 480, स्पीड क्या थी x माइनस 8, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3 आवर का है, तो माइनस, यहाँ पर भी डिस्टेंस क्या थी 480, यहाँ पर स्पीड क्या थी इनिशियल x, ठीक है। और टाइम का डिफरेंस कितना था 3। बात समझ में आई। देखो अगर हम यहाँ पर जितनी छोटी चीज होगी नीचे, किसी भी टर्म को अगर छोटी टर्म से डिवाइड करेंगे तो उतना बड़ा आंसर आएगा, अगर जितनी बड़ी टर्म से डिवाइड करेंगे उतना छोटा आंसर आएगा, ठीक है। तो इसीलिए कम स्पीड में से हम ज्यादा स्पीड वाला माइनस करेंगे, तभी हमारे पास टाइम पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास। यहाँ से क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम देखो, एलसीएम आएगा यहाँ से x माइनस 8 इंटू एक्स, x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल, x की मल्टीप्लाई 480 से 480x माइनस x से x कैंसिल, यहाँ पर क्या बचेगा 4 इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 3, ठीक है। अब देखो इसको उधर लेके जाएंगे, ये इधर डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको कंप्लीट को उधर लेके जा रहा हूँ और इसको एज इट इज लिख रहा हूँ 480x, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लो माइनस 480x, और ये हो जाएगा प्लस 80 8 48 और 6 54, ठीक है। आप देख लेना मल्टीप्लाई ठीक किया है या नहीं, 38 आएगा शायद, है ना, 38 आएगा, 38 आएगा भाई,
38 इक्वल टू ये इधर जाके मल्टीप्लाई, तो ये होगा 3 इंटू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, मैंने इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 8x। ठीक है, अब यहाँ से देखो 480 माइनस 480 ये कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा, इस कंप्लीट को उधर लेके जाऊंगा और ये इक्वेशन क्या बचेगी, 3 के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने क्या किया, इस कंप्लीट को मैं उधर ले गया, ये इधर प्लस का था उधर जाके माइनस का, इक्वल टू 0, यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना दो आप, इसको 3 से डिवाइड कर दो, कंप्लीट इक्वेशन डिवाइड बाय 3, तो 3 से डिवाइड करने के बाद हमारी इक्वेशन क्या बचेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 जा 3 24 इक्वल टू 0। ठीक है, ये बचेगी हमारे पास, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी हमारी फाइनली। ठीक है, ये थी हमारी एक्सरसाइज 4 चैप्टर की 4.1। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2। थैंक यू।